का मैथ्स में डब्बा गोल है, ठीक है, उनको कुछ चीजें ध्यान में रखना चाहिए। एक, उनके लिए नन ऑफ द अबव और कांट बी डिटरमिन्ड जैसे ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट? उनके लिए नन ऑफ द, क्योंकि जिस जुगाड़ से मैं बता रहा हूं, यू कैन ऑलवेज से कि सर एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव भी तो है, कांट बी डिटरमिन्ड भी है, ठीक है, बट मेरे को तो मैथ्स आता नहीं है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये अकलमंद लोगों के ऑप्शन होते हैं जो 3 बार जूझते हैं, ए बी सी तीनों को वेरीफाई करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये 3 बार मैंने निकाल लिया, कुछ आंसर नहीं, लेट मी मार्क नन ऑफ द अबव। फॉर अस मॉर्टल्स, मैथमेटिक्स जिनका अच्छा नहीं है, वी विल कंसीडर नन ऑफ द अबव ऑप्शन है ही नहीं, बाकी 3 में देखो जो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस चीज का हमें खासा ध्यान रखना है, राइट। दूसरा, ठंडे दिमाग से जुगाड़ के हिसाब से अगर बैठोगे कि क्वेश्चन में जुगाड़ लगा सकता हूं क्या, तो क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है। हड़बड़ाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता या जिनका मैथ्स वीक है, जो कि 80% लोग होते हैं, कबूल करते हैं 20% लोग, राइट, बट 80% ऑफ द पीपल एक्चुअली एनीवेज स्ट्रगल विथ मैथमेटिक्स। For them and for someone like me also, all questions are equally tough, hence I will read all of them। जो बहुत स्ट्रेटेजिस्ट लोग होते हैं ना, वो आइडियली स्ट्रेटेजी किसको बनाना चाहिए, तुम बताओ। स्ट्रेटेजी जो बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए जो 95 में अटका पड़ा है, उसको 99 में जाना है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते बैठे। अरे जिसका 20-30 परसेंटाइल आ रहा है, उसकी तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए। सो ऐसे अगर हम इस लेवल पे हैं, तो ऑल क्वेश्चंस आर टफ फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जिसमें जुगाड़ लगेगा जुगाड़ लगा के बना दूंगा, बाकी तो मुझे आता नहीं है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ टुडेज क्लास। ऑलराइट, so along with the questions I will read the options too. So that is the first rule, huh? Along with the questions I will read the options too. So this is the first question and I'm giving you 1 minute time, and after 1 minute you will post the answers, ठीक है। अभी अभी जो बना लिए ठीक है, 1 मिनट बाकी लोग देख लें, और 1 मिनट के बाद आई विल गिव यू व्हाट द आंसर इज एंड हाउ टू सॉल्व दिस। निहारिका एंड पीयूष 1 मिनट के बाद जवाब देना है, अभी नहीं, ठीक है। जब मैं बोलूं तब जवाब दीजिएगा, else I will disable the chat box। Yeah, answers very easy। Okay, so I've got quite a few right answers and this was a very easy starter, a beginner। अभी हम मेन कोर्स में आए नहीं है, मेन कोर्स और डेजर्ट आएगा। जब डेजर्ट तो ज्योमेट्री है जिसमें बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए दिमाग में अपनी जगह खाली रखना, ठीक है। जब ज्योमेट्री में हम पहुंचेंगे, दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड। ओके, सो आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर 1, 66। हाउ नाउ हाउ दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू। कुछ भी नहीं करना है, एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो बच्चों में, जब हम क्लास 4-5 में रहे होंगे तब से हमें शायद पता हो। लेट अस सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। AB into CD is 1073 बोल रहा है, BA into CD is 2117। अब बहुत सारे लोग इसी से घबरा जाते हैं, ये CD क्या है, ये BA क्या है। वो फिर लिखने लग जाते हैं 10B plus A is into 10C plus D। अरे ये सब करेगा तो जिंदगी में आंसर नहीं आएगा। इस ट्रैक में अगर जाना पड़ रहा है तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। 1073 2117 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक चीज बताओ, दो चीजों का प्रोडक्ट ऑड है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर ऑड है तो दोनों को ऑड होना जरूरी है। यस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैन बी ऑड ओनली इफ बोथ द नंबर्स आर ऑड। ऑड इंटू ऑड ही ऑड देता है, ठीक है, राइट। यहां मैं देख रहा हूं 1073 इज प्रोडक्ट ऑफ AB एंड CD, तो आई कैन से दैट AB एंड CD बोथ आर ऑड। वेरी इजी।
2117 is also odd, so I can say BA and CD are also odd. मुझसे पूछा क्या है, मुझे AB प्लस CD की वैल्यू पूछा है। दो ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, दो ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, इवन नंबर। सिर्फ एक ही ऑप्शन इवन है, मार्क कर देना चाहिए। ठीक है, अब जिसको मैथ्स ज्यादा नहीं आता है वो यही सब जुगाड़ देखेगा, जिसको मैथ्स आता है पता नहीं वो कैसे बनाए, बट आई एम श्योर कुछ लोग बना लिए होंगे। राइट नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर इज there are many times in CAT wherein this property is actually used. कौन सी property? Odd into odd is equals to odd, odd into even is equals to even, even into even is equals to even, O plus O, E, odd plus even, sorry, odd plus even is odd. ये बेसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऐसा, अब कुछ लोग याद भी करने रहते हैं। क्या होता है, जब जब हमारा मैथ्स वीक होता है ना, तो हमारे सर ने एक साथ 5 फॉर्मूले दे दिए। फॉर्मूले कहाँ दिए यार, उठा लेना कोई भी ऑड और इवन नंबर देख ले, 1 into 2 कितना होता है, ऑड और ऑड देखना है, 1 into 3 कितना होता है, ऑड इवन होता है, 1 2 3 उठा करके देख लो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, उसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट दिस सेट ऑफ properties, very heavy name I am using, properties, is important and it helps us a lot many times to solve the question, right? So our correct option is 1. Next, very very easy question, बहुत ही लड्डू है, बट जब पहली बार मॉड देखते हैं, ये साला एक तो ये क्वाड्रेटिक, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है, अरे यार ये क्या, एक तो क्वाड्रेटिक दे दिया है वो भी माइनस में और फिर मॉड, इतनी सारी चीजें, ओ गॉड व्हाट टू डू। बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो 30 सेकेंड्स टाइम फॉर यू ऑल, ऑप्शन से जाएंगे। All right. Find the maximum value of this where x का value is given between -1 to this is perhaps missing, -1 to 4. x का value given, मान लो ये नहीं भी देता तो भी maximum value इसका पूछा है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है या फिर पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे होगी। वो पूछता तो मेरे को मुश्किल होता बनाना, बट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो जिनको मैथ्स नहीं आता या जिनको जल्दी भी बनाना है, दोनों तरीके के लोग होते हैं। कभी भी ये सब देखो ना तो x को 0 डाल देना और देखो क्या हो रहा है। ये करके तो देखो, मतलब हो सकता है आंसर आए, हो सकता है ना आए। x को जब मैं 0 डालता हूं, जस्ट अ मिनट गाइस, या वी आर स्टिल कनेक्टेड और नॉट? Guys, are we still connected? Something happened, I think, at my end. Okay, great. Yeah. So, So I put x is equal to 0. हमेशा करके देखना, x equal to 0 डाल रहा हूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन 2 आंसर दिख गया। अब तो खैर ठीक है, कुछ लोग ऑप्शन 3 भी बोल रहे थे, ज्यादातर 3 ही बोल रहे थे इनफैक्ट शायद। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 डाल रहा हूं तो 30 तो आ गई मेरी वैल्यू। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 30 तक तो मैं वैसे ही पहुंच गया हूं, बट 30 भी हो सकता है और 30 से बड़ी एक और वैल्यू मुझे दिख रही है, 147/4। Isn't it? Even this is greater than 30, right? अब मैं क्या करूंगा यार, 0 लिया हूं, अब 1 लेके देखूंगा। ये इससे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। x इक्वल टू 0 में कुछ मिला, x इक्वल टू 1 में कुछ मिलता है क्या देखता हूं, उससे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। क्वेश्चन बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। कितनी आ रही है ये? 30 + 9 - 3, 36। अच्छा, 1 में 36 आ गई, यानी 30 से भी बड़ी वैल्यू मिल गई। अब इसको कहां ढूंढते रहोगे तुम लोग? मार्क कर दो इसको आंसर और निकल जाओ आगे।
Many people said answer as 3 to me. I hope it is clear.